Hello friends, welcome back to this series from Jabalpur to Jhansi. In this episode, I will travel from Dumo bypass to Bandapur to visit a temple of Lord Shiva and back to Dumo city to stay overnight. मैं इस समय दमोह से कटनी के रास्ते पर हूँ और यहाँ से तकरीबन 101 किलोमीटर दूर कटनी है, पर हमें यहाँ से कुछ 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा बांदुकपुर के लिए। तो हम चलते हैं बांदुकपुर के रास्ते पर। मैं एक रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस कर रहा हूँ। ये लाइन दमोह को कटनी के साथ जोड़ती है। मैं इस समय खड़ा हूँ बांदकपुर से 3 किलोमीटर बाहर। ये जो रास्ता है ये कटनी को जाता है, यहाँ से 95 किलोमीटर कटनी है। अब दमोह से कटनी के रास्ते में कुछ 14-15 किलोमीटर दूर देश का 13वां ज्योतिर्लिंग आता है यहाँ पर, जिसको जागेश्वर नाथ मंदिर कहते हैं। आज मैं आपको उसी मंदिर के दर्शन करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। इस मंदिर के एक मान्यता है मंदिर में कि यहाँ के जो शिवलिंग है वो धीरे धीरे उनका जो आकार है वो बढ़ रहा है। अब ये मान्यता है और मैं कोशिश करूँगा आपको उस शिवलिंग के भी दर्शन करवाऊँ। अगर हम सीधा चले जाएं तो हम कटनी की तरफ जाएंगे, और अगर बाईं तरफ चले जाएं तो ये रास्ता हिंडोलिया की तरफ जाता है, और दाईं तरफ ये रास्ता बांदकपुर की तरफ जाता है जहां हमने जाना है। इस समय जिस रेलवे क्रॉसिंग पर मैं खड़ा हूँ ये वही लाइन है जो दमोह को कटनी के साथ जोड़ती है। ये जो ट्रेन आ रही है ये कटनी से दमोह की तरफ जा रही है।
इस मंदिर में महादेव और माता पार्वती के मंदिर आमने सामने बने हुए हैं और उनके बीच में नंदी की प्रतिमा लगी हुई है। अब हम वापस उसी रास्ते पे जाएंगे। हमें वही रेलवे क्रॉसिंग दोबारा क्रॉस करना पड़ रहा है और ये जो ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन इस समय दमोह से कटनी की तरफ जा रही है। क्योंकि आगे बांदकपुर स्टेशन है, इसलिए इस ट्रेन को आगे रास्ता ना मिलने की वजह से ये यहाँ धीमी होके जा रही है। दोस्तों, अब मैं बाईं तरफ दमोह की तरफ मुड़ने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये वही रेलवे क्रॉसिंग है जो दमोह और कटनी के रास्ते के बीच में आता है। ये वही बाईपास है जहां से हम कटनी की तरफ मुड़े थे और अब हम इस समय दमोह सिटी की तरफ जा रहे हैं। So that was my vlog for this episode. Stay tuned to see what come next.